Hello students, today we will discuss the types of adjectives. There are several types of adjectives according to their uses. Main of them are descriptive, quantitative, demonstrative, possessive, interrogative, distributive एंड आर्टिकल्स। बहुत सारे टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव्स के, और जिन्हें उनके टाइप की कैटेगरी बनाई गई है, जो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वो उनके यूज़ के अकॉर्डिंगली होती है। मुख्य रूप से बात करें तो पहला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव, तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव, चौथा है पॉजेसिव, पांचवा है इंटेरोगेटिव, छठवां है डिस्ट्रीब्यूटिव, और सातवां जो टाइप है जिसे हमने एडजेक्टिव की ही श्रेणी में रख दिया है, दैट इज़ द आर्टिकल्स। तो अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन। जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो किसी संज्ञा या सर्वनाम को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। दीज एडजेक्टिव्स ऐड इंफॉर्मेशन एंड क्वालिटीज़ टू द वर्ड्स दे आर मॉडिफाइंग। ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये हमें उस जिस शब्द के लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है उसी व्यक्ति की या वस्तु की विशेषता या उसके बारे में जानकारी प्रदान करने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं कुछ वर्ड्स की। वर्ड्स लाइक ब्यूटीफुल, क्यूट, सिली, टॉल, अनोइंग, लाउड, नाइस आर ऑल डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। ये जो शब्द हैं, जैसे ब्यूटीफुल की बात करें तो किसी व्यक्ति के लिए यूज़ करेंगे या किसी वस्तु के लिए यूज़ करेंगे हम। क्यूट भी, सिली भी, टॉल भी। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये जितने भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैं, ये हमें उस वस्तु की या व्यक्ति की विशेषता बताएंगे या उसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे जिनके लिए इसे यूज़ किया गया है। अगर हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो लड़की के लिए हम यूज़ करेंगे ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये ब्यूटीफुल जो वर्ड है ये विशेषता किसकी है? लड़की की है। तो जिसके लिए इसको प्रयोग किया गया है उसी शब्द की विशेषता बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। अब इस बात को एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं। The flowers have a smell is just stating a fact, and it has no adjectives to describe what the flowers or their smell are like. फूल में खुशबू है, फूलों में एक खुशबू है। ये जो बात है ये केवल एक तथ्य है जो बताया जा रहा है। यहाँ पे हमने वो स्मेल कैसी है, वो फूल कौन से हैं, कोई भी चीज़ डिस्क्राइब नहीं की है। तो ये सिंपल एक फैक्ट है जिसे हमने स्टेट किया है। द फ्लावर्स हैव अ स्मेल। वहीं जब हम इसमें एडजेक्टिव्स ऐड ऑन करेंगे तो द ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैव अ नाइस स्मेल। यहाँ ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए यूज़ किया है और नाइस स्मेल के लिए यूज़ किया है। द ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैव अ नाइस स्मेल गिव्स अस अ लॉट इंफॉर्मेशन विद टू डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। फूल कैसे हैं? खूबसूरत हैं। स्मेल कैसी है? अच्छी है। ये जो दो एडजेक्टिव्स यूज़ किए हैं ये डिस्क्राइब कर रहे हैं फूल को और स्मेल को। हमें ज़्यादा फूलों में खुशबू है ये एक बात हो गई, लेकिन खूबसूरत फूलों में अच्छी खुशबू है ये दूसरी बात हो गई। इसमें फूलों की भी क्वालिटी बता दी हमने कि फूल कैसे थे? खूबसूरत थे। स्मेल कैसी थी?
नाइस थी। तो ये हमें जो दो एडजेक्टिव हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अबाउट फ्लावर्स एंड स्मेल। तो ये जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, द कैट इज़ हंग्री। सिंपल स्टेटमेंट है, कैट जो है वो भूखी है, या हंग्री कैट, भूखी बिल्ली। In both cases, the word hungry is an adjective describing the cat. यहाँ पे जो hungry word यूज़ किया है वो डिस्क्रिप्शन किसका है, कैट का है। hungry जो है वो कैट के लिए यूज़ किया, एक बिल्ली है लेकिन वो कैसी है, वो भूखी है। तो ये जो hungry word है ये एडजेक्टिव है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है कैट को। तो ये यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ समथिंग। शब्द से पता चलता है कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब करता है कि वस्तु की क्वांटिटी क्या है, मात्रा क्या है। इन अदर वर्ड्स दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच और हाउ मैनी। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो अगर कोई प्रश्न पूछे कि हाउ मच, कोई चीज़ कितनी है, या कोई गिनती में हाउ मैनी है, कितने हैं, तो इनका जो आंसर निकल के आता है इस क्वेश्चन का, हाउ मच और हाउ मैनी का जो आंसर होता है वो आंसर होता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नंबर्स लाइक 1 and 30 आर दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव। गिनती में अगर बात करें, 1 है, 30 है, 2 हैं, तो ये जो हैं वो इसी एडजेक्टिव के टाइप्स होते हैं। सो आर मोर जनरल वर्ड्स लाइक मैनी, हाफ और लॉट। और ठीक उसी तरीके से अगर बात की जाए, बहुत सारे हैं, आधा ग्लास है, बहुत ज़्यादा मात्रा है, कम मात्रा है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें किसी चीज़ की मात्रा के बारे में बता रही हैं, गिनती या मात्रा। तो ये जो है एडजेक्टिव्स जो डिफ़ाइन करते हैं किसी चीज़ की क्वांटिटी को, डिस्क्राइब करते हैं क्वांटिटी ऑफ समथिंग, वो कहलाते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। अब एग्जाम्पल समझिए, अगर कोई हमसे पूछ रहा हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव, आपके कितने बच्चे हैं, आंसर क्या दिया हमने, आई हैव ओनली 1 डॉटर। तो ये जो मैंने 1 डॉटर को यूज़ किया है, ये हाउ मैनी का आंसर 1 आ रहा है। तो ये जो 1 वर्ड यूज़ किया है ये हमने यूज़ किया है एज ए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब डू यू प्लान ऑन हैविंग मोर किड्स, अब ये प्रश्न है, इसमें हमने मोर वर्ड को यूज़ किया है। किड्स के लिए मोर को यूज़ किया है लेकिन गिनती बतानी है ज़्यादा, तो ये जो मोर वर्ड है ये हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। ओह यस, आई वांट मैनी चिल्ड्रन। इस लाइन में मैनी जो वर्ड यूज़ किया है वो भी हमें बच्चों की संख्या के लिए हमने यूज़ किया है। तो ये जो होगा वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। आई कांट बिलीव आई एट दैट होल केक। जो होल वर्ड यूज़ किया है केक के लिए यूज़ किया है, और केक की मात्रा बताई है हमने कि सारा का सारा हमने केक ख़त्म कर दिया, खा लिया। तो ये जो है वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। तो कुल मिला के किसी की गिनती या किसी की मात्रा अगर बताई जा रही है तो वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। Demonstrative adjective describes which noun or pronoun you are referring to. These adjective includes the word this, that, these and those. तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो विच का आंसर रेफर करता है, और ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये मोस्टली दिस, दैट, दीज और दोज को
इंक्लूड करते हैं, इन वर्ड्स के साथ इंक्लूडेड रहते हैं। पहली जो दिस की बात करते हैं तो दिस इज़ यूज टू रेफर अ सिंगुलर नाउन क्लोज टू यू। ये दिस यूज़ किया जाता है एक नाउन जो कि नंबर में सिंगुलर है और जो क्लोज है हमारे उसके लिए। दैट इज़ यूज टू रेफर अ सिंगुलर नाउन फार फ्रॉम यू। दैट जो यूज़ किया जाता है वो एक नाउन के लिए जो कि नंबर में सिंगुलर है लेकिन थोड़ा दूर है। पास में जो चीज़ है उसके लिए दिस और जो दूर है उसके लिए दैट यूज़ करते हैं, और दोनों को ही हम सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ करते हैं, सिंगुलर संज्ञा के लिए, एक वचन संज्ञा के लिए यूज़ करते हैं। वहीं अगर दीज की बात करते हैं तो दीज यूज टू रेफर अ प्लूरल नाउन क्लोज टू यू। यहाँ दिस का प्लूरल नंबर दीज है तो दीज को जो हम यूज़ करते हैं वो उस नाउन के लिए जो नाउन नंबर में प्लूरल हैं, जो बहुवचन है लेकिन हमारे पास में है। वहीं अगर हम दोज की बात करें तो दोज इज़ यूज टू रेफर अ प्लूरल नाउन फार फ्रॉम यू। तो दोज जो हम यूज़ करते हैं वो बहुवचन संज्ञा के लिए यूज़ करते हैं जो थोड़ा दूर है, जो नज़दीक नहीं है, थोड़ा दूर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम दोज यूज़ करेंगे। और ये सारे वर्ड, ये सारे एडजेक्टिव्स जो है वो डिस्क्राइब किस चीज़ को कर रहे हैं? विच को। नाउन के लिए पूछे कि विच किसके लिए हम बात कर रहे हैं, कौन सी चीज़ के लिए, तब हम निकल के आएगा कि नाउन। और नाउन क्या है? या तो पास है या तो दूर है, और फिर उसके बाद क्या है? जो या तो नंबर में सिंगुलर है या तो नंबर में प्लूरल है। दिस और दैट दोनों सिंगुलर में है पास और दूर के लिए। दीज और दोज दोनों प्लूरल में है पास और दूर के लिए। एंड नाउ demonstrative adjectives. Demonstrative adjective always come before the word they are modifying. Demonstrative adjectives जो होते हैं वो हमेशा उस शब्द से पहले आते हैं जिस शब्द की वो विशेषता बता रहे होते हैं। Sometimes, like when you are responding to a question, you can leave off the noun being described and only use the adjective. कभी कभी जब किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं हम लोग तो हम क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन जो हमें यूज़ करना है उसे हम छोड़ देते हैं, केवल और केवल उस शब्द का मॉडिफाइंग वर्ड जो है, जो कि एडजेक्टिव है, केवल हम उसे यूज़ कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ समवन आस्क्स यू हाउ मैनी केक्स यू वॉन्ट टू बाय, यू कैन रेस्पॉन्ड आई वॉन्ट टू बाय 2 केक्स। अगर कोई पूछता है आपसे कि आप कितने केक खरीदना चाहते हैं, आप जवाब देंगे मैं 2 केक खरीदना चाहूँगा। उसके बाद पूरी बात नहीं बोलनी है, केक्स यूज़ नहीं करना है, तो आप ये कह सकते हैं आई वॉन्ट टू बाय 2, मैं 2 खरीदना चाहता हूँ। हमने इस लाइन में केवल एडजेक्टिव का यूज़ किया, 2 का, केक्स को हमने यूज़ नहीं किया। तो इस तरीके से हम जब भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हों तो हम कभी कभी इसको छोड़ सकते हैं, नाउन को हम यूज़ ना करें, सिंपल केवल एडजेक्टिव ही हम यूज़ कर दें। और ये शब्द हमेशा उस नाउन से पहले आएगा जिसे मॉडिफाई किया जा रहा है। विच बाइसिकल इज़ योर्स, द बाइसिकल इज़ माइन, दिस बाइसिकल इज़ माइन, and that use to be mine until I sold it. एग्ज़ाम्पल है, मेरी साइकिल जो है, कौन सी साइकिल तुम्हारी है? बाइसिकल, ये साइकिल मेरी है। और उसके बाद to be mine until I sold it, तब तक मेरी है जब तक मैं इसे बेच नहीं देता। तो इस तरीके से हम जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स की। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स शो पॉजेशन, आपका प्रभुत्व या स्वामित्व बताने वाला एडजेक्टिव जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। दे डिस्क्राइब टू whom a थिंग बिलोंग्स। ये डिस्क्राइब करता है
जिस वस्तु के बारे में बात हो रही है वो किसकी है, वो किसको बिलोंग करती है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन पॉजेसिव एडजेक्टिव्स इंक्लूड्स, जो बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं माय, हिज, हर, देयर, योर, आर। माय को जब हम माय यूज़ करते हैं तो ये शो करता है कि फलानी चीज़ मेरी है, मुझे बिलोंग करती है। हिज, बिलोंगिंग टू हिम, इट इंडिकेट्स बिलोंगिंग किसकी है, हिम की है, उसकी है, किसी लड़के की है। हर, बिलोंगिंग टू हर, हर किसी लड़की को बिलोंग करती है। देयर, बिलोंगिंग टू देम, देयर जो होता है वो बहुत सारे व्यक्तियों के लिए, उनके लिए यूज़ किया जाता है। योर, बिलोंगिंग टू यू, ये योर जो है वो तो तुम शब्द का पोजेशन शो करता है। और आर, अगर आवर की बात करें तो आवर जो बिलोंग करता है वो अस को करता है, हम सबको बिलोंग करता है। तो इस तरीके से ये कॉमनली यूज़ होने वाले एडजेक्टिव्स हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, जो शो करते हैं पोजेशन को और डिस्क्राइब करते हैं टू whom a थिंग बिलोंग्स। अब जो मुख्य बात इस एडजेक्टिव के साथ है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ, ऑल दीज एडजेक्टिव्स एक्सेप्ट द वर्ड हिज कैन बी यूज्ड बिफोर अ नाउन। जब ये सारे एडजेक्टिव केवल हिज को छोड़ करके ये हमेशा एक नाउन से पहले यूज़ किए जाएंगे। वी कांट से दैट्स माय, अगर हमें अपना पोजेशन किसी चीज़ पे शो करना है तो हम केवल इस बात को कंप्लीट नहीं कर सकते माय के साथ दैट्स लगा के। वी हैव टू से, अगर हम पेन की बात कर रहे हैं तो हमें कहना पड़ेगा दैट्स माय पेन, दैट्स माय बुक, दैट्स माय नोटबुक। ये हम बिना नाउन के इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। जब भी यूज़ करेंगे इसको हम नाउन से पहले यूज़ करेंगे। When we want to leave off the noun or pronoun being modified, अगर हम ये चाहते हैं कि हम नाउन या प्रोनाउन को यूज़ ना करें उसके बाद, तो हमें इसको मॉडिफाई करना होगा एंड वी विल यूज़ दीज पॉजेसिव एडजेक्टिव्स इंस्टेड ऑफ दोज। जो मी, माई वो बात कर रहे थे तो हमें वहाँ यूज़ करना पड़ेगा, माई की जगह यूज़ करना पड़ेगा हमें माइन को, हिज तो हिज ही रहेगा, हर की जगह यूज़ करना पड़ेगा हर्स, देयर की जगह देयर्स, योर की जगह योर्स और अवर की जगह आर्स। ये जो है जब हम कब यूज़ करेंगे, इस मॉडिफाई वर्जन को कब यूज़ करेंगे, जब हम लीव ऑफ करेंगे नाउन को। अगर हमें बाद में नाउन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं हम या प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो हम जो है वो मॉडिफाई वर्जन यूज़ करेंगे। माई की जगह यूज़ करेंगे माइन को, हर की जगह यूज़ करेंगे हर्स को, देयर की जगह देयर्स को और योर की जगह योर्स और आर की जगह आर्स। कब करेंगे, जब हम नाउन या प्रोनाउन को यूज़ नहीं करेंगे। हमेशा यूजुअल वैसे नॉर्मल केसेस में हमें क्या करना होता है, ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन पॉजेसिव एडजेक्टिव्स यूज़ करने होते हैं ये हमें हमेशा नाउन से पहले यूज़ करने होते हैं। केवल हिज एक्सेप्शन होता है, हिज को आप चाहें तो करें यूज़ नाउन, चाहें तो ना भी यूज़ करें। आप कंप्लीशन इसका तभी कर पाएंगे जब आप इसके बाद नाउन को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमें नाउन या प्रोनाउन यूज़ नहीं करना है इस एडजेक्टिव के बाद, तो फिर हमें उस एडजेक्टिव का मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और मॉडिफाइड वर्जन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखिए, इवन दो सेइंग दैट्स माय इज़ इनकरेक्ट, सेइंग दैट्स माइन इज़ परफेक्टली फाइन। अगर हम किसी चीज़ का पोजेशन बता रहे हैं, अपना है कोई चीज़, तो अगर हम केवल लिख देंगे कि दैट इज़ माय या बोल देंगे दैट इज़ माय तो ये जो है वो इनकरेक्ट होगा, गलत होगा। और वहीं अगर हम इसको दैट्स माइन बोल देंगे तो ये परफेक्टली फाइन होगा। हुज़ डॉग इज़ दैट,
he is mine, that's my dog। अगर माइन करना है, डॉग को यूज़ नहीं करना है, तो हमें माइन लगाना पड़ेगा। मेरा है, ही इज़ माई नहीं कर सकते हम, दैट्स माई नहीं कर सकते हम, हमें करना पड़ेगा माइन, या फिर हमें कहना पड़ेगा दैट्स माई डॉग। तो इस तरीके से हम उसका मॉडिफाई वर्जन यूज़ करेंगे, ना कि हम वही एडजेक्टिव यूज़ करेंगे अगर हम नाउन या प्रोनाउन को बाद में नहीं ला रहे हैं। इस एडजेक्टिव के बाद में नाउन या प्रोनाउन नहीं ला रहे हैं, तो हमें जो है वो मॉडिफाइड वर्जन ही यूज़ करना पड़ेगा। एंड नाउ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स इंटेरोगेट मीनिंग that they ask a question. These adjectives are always followed by a noun or pronoun and are used to form questions. Interrogative pronoun नाम से ही पता चलता है कि interrogate करने वाला होता है। Interrogate का मतलब क्या है कि ये जो है वो किसी प्रश्न को पूछने के लिए यूज़ किया जाएगा। ये एडजेक्टिव हमेशा जो है फॉलो किए जाएंगे किसी नाउन या प्रोनाउन के द्वारा, और हमेशा प्रश्न पूछने के लिए ही इनका प्रयोग किया जाएगा। द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर, जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं विच, व्हाट, हुज। ये जो है प्रश्न पूछने का काम करते हैं और हमेशा फॉलो किए जाते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन के द्वारा। विच की अगर हम बात करें तो विच आस्क्स टू मेक अ चॉइस बिटवीन ऑप्शंस। जब हमें चॉइस पूछनी होगी कि आप दो ऑप्शन हैं आपके पास या दो से अधिक चीज़ें हैं और आपकी जानकारी के लिए हमें अपनी जानकारी ये लेनी है कि आपकी चॉइस क्या है, आप कौन सा पसंद करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे विच। What asked to make a choice in general, और जनरल चॉइस अगर बतानी है तो हमें what का यूज़ करना है। Who's asked to something belongs to, ये who's जो है पूछा जाता है कि जो भी चीज़ है वो किसे बिलोंग करती है, वो किसकी है। कोई चीज़ किसी की बिलोंगिंग है तो वो किसकी बिलोंगिंग है, इसके लिए हमें हुज़ का प्रयोग करना होता है। इन जनरल किसी की चॉइस पूछनी है तो हमें व्हाट का यूज़ करना होता है, और अगर हमें कुछ ऑप्शंस में से एक चीज़ पूछनी होती है, कंफर्म करना होता है, तो वो क्वेश्चन जो हम पूछते हैं वो हम विच के माध्यम से पूछते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि ये जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं ये जनरली क्वेश्चन को पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और हमेशा ये एडजेक्टिव्स जो है नाउन या प्रोनाउन के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। इनको फॉलो करता है नाउन या प्रोनाउन, और उसके बाद जो है क्वेश्चन पूछा जाता है तीन मुख्य रूप से, विच, व्हाट, हुज़। विच चॉइस के लिए ऑप्शन में से चूज़ करना है, व्हाट जनरल बात, जनरल चॉइस पूछ रहे हैं, और हुज़ किसी की बिलोंगिंग को जानना है तो हम हुज़ का प्रयोग करते हैं। तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। अब जो है दो और वर्ड्स हु और हाउ, ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, लेकिन क्वेश्चन वर्ड्स लाइक हु और हाउ आर नॉट एडजेक्टिव्स सिंस दे डोंट मॉडिफाई नाउन्स। तब तक ये एडजेक्टिव नहीं होंगे जब तक ये नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन से हुज़ कोट इज़ दिस। अगर हम बात करें तो हम पूछना, अगर हमें क्वेश्चन पूछना है और बिलोंगिंग जाननी है तो हम पूछेंगे हुज़ कोट इज़ दिस, ये कोट किसका है। और अगर हम सीधा पूछ दें हु कोट तो ये गलत हो जाएगा। हम नहीं कह सकते कि हु कोट इज़ दिस, हमें हमेशा पूछना होगा बिलोंगिंग जानने के लिए हुज़ कोट इज़ दिस। विच, what and whose are only considered adjectives if they are immediately followed by a noun। केवल तीन जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, विच,
व्हाट और हुज केवल यही कंसीडर किए जाते हैं एडजेक्टिव की तरह, वो भी तब जब वो इनके तुरंत बाद किसी नाउन का आने का स्थान हो। इनके तुरंत बाद यदि कोई नाउन रखा हुआ है तभी ये कंसीडर किए जाएंगे एज एन एडजेक्टिव। और इनके अलावा हु और हाउ जो क्वेश्चन वर्ड है ये तब तक कंसीडर नहीं किए जाएंगे एडजेक्टिव की तरह जब तक कि ये मॉडिफाई नहीं कर रहे होंगे किसी नाउन को। द वर्ड विच इज़ एन एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। अब विच की बात करें तो विच जो है वो एडजेक्टिव है। नीचे सेंटेंस बता रही हूँ मैं आपको। विच कलर इज़ योर फेवरेट। विच के तुरंत बाद कलर को यूज़ किया है। कलर जो वर्ड है वो नाउन है। और यहाँ पे क्या बात आपको पूछा है कि कौन सा रंग जो है आपका फेवरेट है। तो ये जो क्वेश्चन विच से हमने किया है, इंटरोगेशन हम कर रहे हैं, ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह हमने यूज़ किया है, बट नॉट इन दिस वन। लेकिन अगर विच को हम दूसरी तरीके से यूज़ करें तो वो एडजेक्टिव नहीं होगा। अगर हम विच इज़ योर फेवरेट कलर, वही सेम चीज़ बात कर रहे हैं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। तो अगर हमने इसको इस तरीके से लिखा कि विच इज़ योर फेवरेट कलर, तो यहाँ पे जो विच है वो एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो फॉलो नहीं कर रहा है किसी नाउन या प्रोनाउन से। नाउन उसको फॉलो नहीं कर रहा है। इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से अगर हमने लिखा कि विच कलर इज़ योर फेवरेट, तो ये जो विच है ये आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन को। नाउन के लिए पूछा जा रहा है, उस कलर के लिए पूछा जा रहा है कि कौन सा कलर आपका फेवरेट है। तो ये जो विच है यहाँ पे वो एडजेक्टिव की तरह कंसीडर हो रहा है। और वहीं दूसरी चीज़ सेम बात है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है, प्रश्न भी है, सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे इसको सेकंड सेंटेंस में अगर हम लिख देंगे विच इज़ योर फेवरेट कलर, तो ये जो है वो एडजेक्टिव की तरह कंसीडर नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हमें फॉलोड बाय नाउन अगर विच है तो ये जो है वो एडजेक्टिव होगा, अदरवाइज ये एडजेक्टिव नहीं होगा। और देख लीजिए, विच सॉन्ग विल यू प्ले ऑन योर वेडिंग डे। विच फॉलोड बाय सॉन्ग। यहाँ पे ये विच क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये निकल के आ रहा है यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया है। कौन सा गाना तुम पसंद करोगे अपनी वेडिंग डे में बजाना। दूसरी चीज़, व्हाट पेट डू यू वांट टू गेट। कौन सा पालतू जानवर तुम लेना चाहोगे। व्हाट को फॉलो किया है, व्हाट के बाद जो है वो पैट आया है तुरंत, तो व्हाट फॉलोड बाय पैट। पैट इज़ अ नाउन और ये जो है व्हाट यहाँ पे हमने एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया है। अब पोजेशन की बात करें तो हुज चाइल्ड इज़ दिस। चाइल्ड आया है हुज के जस्ट बाद में, और चाइल्ड जो है वो नाउन है, इसलिए ये पोजेशन शो करता हुआ क्वेश्चन है। तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे इसको यूज़ किया है, प्रश्न पूछने के लिए यूज़ किया है। शब्द है प्रश्न पूछने वाला, लेकिन इसको एडजेक्टिव की तरह हमने यूज़ किया है। तो इस तरीके के जो एडजेक्टिव्स होते हैं, इन एडजेक्टिव्स को कहते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। Distributive adjectives describe specific members out of a group. किसी समूह में से कुछ विशेष व्यक्तियों को निकालना, उनको इंडिकेट करना, ये जो एडजेक्टिव इस बात के लिए प्रयोग किया जाता है वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाता है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव किसी समूह विशेष में से किसी व्यक्ति विशेष को इंडिकेट कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। These adjectives are used to single out one or more individual items or people. ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये एक के लिए भी यूज़ होते हैं और कई बार एक से अधिक, लेकिन जिनकी इंडिविजुअलिटी है, जिनकी अपनी अलग एक पहचान है, उनको एक व्यक्तित्व के रूप में पेश किया जा रहा है। वस्तु भी हो सकती है
और लोग भी हो सकते हैं, व्यक्ति भी हो सकते हैं और वस्तु भी हो सकते हैं। बस इतना है कि ग्रुप में से कोई एक चीज़ या विशेष चीज़ों को अलग करना जिनकी अपनी अलग पहचान है। इस तरीके के एडजेक्टिव्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स इंक्लूड्स ईच, एवरी, ईदर। जो मुख्य रूप से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किए जाते हैं वो ईच होता है, एवरी होता है और ईदर होता है। अब ईच की अगर हम बात करें तो एवरी सिंगल वन ऑफ अ ग्रुप यूज टू स्पीक अबाउट ग्रुप मेंबर्स इंडिविजुअली। किसी ग्रुप में से कोई एक व्यक्ति को अलग करना और ये स्पीक अबाउट मेंबर्स ऑफ इंडिविजुअली, जितने भी मेंबर्स हैं उन इंडिविजुअली मेंबर्स के बारे में बात करके और किसी एक व्यक्ति को अलग से यूज़ कर रहा, एक व्यक्ति के लिए अलग से यूज़ करना है तो हम ईच की बात करेंगे। इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति जो ग्रुप में है, एक एक व्यक्ति अलग अलग करके उसकी इंडिविजुअलिटी को हम डिफाइन करते हुए यूज़ करेंगे। ग्रुप के मेंबर्स हैं, किसी ग्रुप के मेंबर्स हैं, लेकिन हर एक मेंबर को एक अलग आइडेंटिटी के साथ हमें यूज़ करना है, दर्शाना है, तो हम ईच का प्रयोग करेंगे। एवरी का यूज़ करेंगे एवरी सिंगल वन ऑफ अ ग्रुप। यहाँ पे क्या करेंगे, जनरलाइज कर देंगे बात को, एक सामान्य बात करेंगे कि ग्रुप में हर एक सिंगल व्यक्ति, इन जनरल अगर हम बात करेंगे तो हम एवरी की बात करेंगे। ईदर अगर हम बात करते हैं तो वन बिटवीन अ चॉइस ऑफ टू, कोई दो लोगों की बात कर रहे हैं और किसी दो में से एक को हम आइडेंटिफाई करने के लिए ईदर का प्रयोग करेंगे। ईच को हम प्रयोग करेंगे ग्रुप के हर एक मेंबर की अलग इंडिविजुअलिटी बताने के लिए। एवरी को यूज़ करेंगे ग्रुप के मेंबर, सिंगल मेंबर के लिए, लेकिन जनरलाइज करते हुए, मेक जनरलाइजेशन, टू यूज़ टू मेक जनरलाइजेशन। और ईदर किन्हीं दो व्यक्तियों में से किसी एक को चूज़ करके उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम जो है वो ईदर यूज़ करेंगे। और ये सारे के सारे क्या होंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होंगे जो कि डिस्क्राइब करेंगे स्पेसिफिक मेंबर्स आउट ऑफ अ ग्रुप। इनको सिंगल और मोर इंडिविजुअल्स, आइटम और पीपल के लिए यूज़ किया जाएगा। अगला जो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा वो होगा नीदर। नीदर को जो हम यूज़ करेंगे, नॉट वन और अदर बिटवीन चॉइस ऑफ टू, दो में से, ना के अर्थ में, ना कोई एक नहीं है, और इसके लिए हम नीदर का प्रयोग करेंगे। अगला है एनी। एनी को हम यूज़ करेंगे वन और समथिंग आउट ऑफ एनी मेंबर ऑफ चॉइस। कई सारे लोग, उन कई सारे लोगों में से कोई भी एक चॉइस हमें करनी है तो उसके लिए हम एनी का यूज़ करेंगे। दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड व्हेन द चॉइस इज़ इर्रेलेवेंट। कभी कभी चॉइस हमारी बिल्कुल रेलिवेंट नहीं होगी, इर्रेलेवेंट होगी, तब भी हम इसको चूज़ करने के लिए, इर्रेलेवेंट चॉइस के लिए हम इसको यूज़ करेंगे एनी को। जैसे कि इट डजेंट मैटर, I'll take any of them। कोई मतलब नहीं है, मैं कोई भी एक, उनमें से कोई भी एक जो है वो लूँगा। These adjectives are always followed by a noun or pronoun. They are modifying। ये जो वर्ड्स हैं, ये जो एडजेक्टिव्स हैं, ये हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के द्वारा फॉलो किए जाएंगे। इनके तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा और वही नाउन या प्रोनाउन आएगा जिसको कि ये वर्ड जो है, ये शब्द जो है, ये एडजेक्टिव जो है वो मॉडिफाई कर रहे होंगे। आप एग्जाम्पल देखें, एवरी रोज़ हैज़ इट्स थ्रोन। हर एक गुलाब के कांटे होते, अपने कांटे होते हैं। एवरी रोज़, रोज़
रोज़ ने फॉलो किया है एवरी को, और यहाँ बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ रोजेज़ में से रोज़ के बारे में, हर एक रोज़ के लिए कांटों की जिक्र किया जा रहा है। तो ये जो एवरी है वो हमने एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया है। विच ऑफ दीज टू सॉन्ग्स डू यू लाइक? दो में से एक की बात करें, विच ऑफ दीज टू सॉन्ग्स? आई डोंट लाइक ईदर सॉन्ग। क्वेश्चन पूछा, जवाब आया आई डोंट लाइक ईदर सॉन्ग। इनमें से मुझे कोई एक पसंद नहीं आया। तो इस तरीके से हमने इन एडजेक्टिव। अब हम अपने आखिरी एडजेक्टिव की बात करेंगे जिसको हम आर्टिकल बोलते हैं, और आर्टिकल को एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो कैसे करते हैं? देयर आर ओनली 3 आर्टिकल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो कुल 3 आर्टिकल्स होते हैं। पहला होता है ए, दूसरा होता है एन, और तीसरा होता है द। ए, एन, द, ये 3 जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल की तरह कंसीडर किए जाते हैं। इनको आर्टिकल कहा जाता है। ऑल्दो आर्टिकल्स आर देयर ओन पार्ट ऑफ स्पीच, दे आर टेक्निकली ऑल्सो एडजेक्टिव। अगर हम बात करें तो आर्टिकल अपने आप में स्पीच का पार्ट है, किसी भी भाषा का अंग होता है। लेकिन अगर टेक्निकली बात करें, तकनीकी रूप से अगर हम चलें तो हम इनको एडजेक्टिव की तरह ही यूज़ करते हैं। आर्टिकल्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब विच नाउन वी आर रेफरिंग टू। अगर हम आर्टिकल को यूज़ करते हैं तो कहाँ यूज़ करते हैं? हम ये डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं कि कौन से नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं, किस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम ये बताने के लिए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यद्यपि ये आर्टिकल जो है अपने आप में एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह कंसीडर होता है, लेकिन अगर टेक्निकली बात करें तो ये हमेशा जो है डिफ़ाइन करता है किसी की क्वालिटी को, उस नाउन की क्वालिटी को जिसके बारे में हम बात करने जाते हैं। पहला जो ए है, वो ए जो होता है वो सिंगुलर यूज़ में ही होता है और जनरल आइटम्स के लिए यूज़ होता है। ए को किसी भी एक व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं, एक वस्तु के लिए यूज़ करते हैं, एक स्थान के लिए यूज़ करते हैं, एक वचन के लिए यूज़ करते हैं, और जनरल बातों में हम ए का प्रयोग करते हैं। और अगर एन की बात करें तो एन को भी हम सिंगुलर यूज़ में ही करते हैं और जनरल आइटम के लिए ही यूज़ करते हैं। लेकिन इस एन को जो हम यूज़ करते हैं वो हम वॉवल्स से पहले यूज़ करते हैं। दो आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो है वॉवल होता है, दूसरा कॉन्सोनेंट होता है। वॉवल जिसे स्वर कहते हैं, स्वर जो कि 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इन 5 वॉवल्स से पहले अगर हमें सिंगुलर चीज़ दिखाने के लिए यूज़ करना है तो जो वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा होगा उससे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, और जनरल आइटम्स के लिए करेंगे और एक वचन के लिए ही करेंगे। और ए का प्रयोग जनरल आइटम के लिए करेंगे, लेकिन कॉन्सोनेंट्स के साथ हम ए का प्रयोग करेंगे, व्यंजन जो होते हैं उनके साथ। ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स 21 अल्फ़ाबेट्स हैं उन सब के लिए, उन सब से बनने वाले शब्दों को पहले हम उनके पहले ए का प्रयोग करेंगे यदि किसी एक की बात करी जा रही है तो। उस वहीं पे अगर हम द की बात करें तो द जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होता है, लेकिन स्पेसिफिक आइटम्स के लिए यूज़ होता है। किसी को स्पेसिफाई करना है तो हम द का प्रयोग करें। एक या बहुवचन दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ए को अगर एक नहीं यूज़, एक के लिए भाई ए बता दिया, एन भी बता दिया एक के लिए, और फिर द भी बता रहे हैं, तो द में ये ध्यान देने वाली बात होगी यदि हम किसी चीज़ को विशेष रूप से उद्धृत कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो हम उसमें द का प्रयोग करें। एक के लिए भी होगा, प्लूरल के लिए भी होगा, लेकिन होगा तब जब किसी को आप स्पेसिफाई कर रहे होंगे, तब हम जो है द को प्रयोग करेंगे। When we are talking about something general, we will use a,
एंड एन। जनरल बात कर रहे होंगे हम और एक व्यक्ति के लिए बात कर रहे होंगे या एक वस्तु के लिए या एक स्थान के लिए, तो हम सीधा सीधा ए या एन यूज़ करेंगे। ए करेंगे जहाँ कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा होगा और एन करेंगे जो वॉवल से हो रहा होगा। वॉवल से राइटिंग शुरू हो रही होगी या उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवल से शुरू हो रहा होगा, तो हम वहाँ एन का प्रयोग कर देंगे इन जनरल वे। When we are speaking about something specific, वहीं अगर हम किसी विशेष चीज़ की बात कर रहे होंगे तब हम जो है द का प्रयोग करेंगे, और वो हम चाहे एक की बात कर रहे हों चाहे एक से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे हों, तो हम जो है वो द को यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हम बिल्ली की बात करते हैं, इन जनरल अगर हम किसी बिल्ली की बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे, एक बिल्ली है आ कैट, कैन बी यूज टू रेफर टू एनी कैट इन द वर्ल्ड। एक बिल्ली, ये एक बिल्ली कोई भी हो सकती है, संसार में जितनी बिल्लियाँ हैं उनमें से कोई भी एक बिल्ली हो सकती है, जनरल सी बात है। वहीं अगर हम द कैट यूज़ करते हैं तो द कैट इज़ यूज टू रेफर टू द कैट दैट जस्ट वॉक्ड बाय। द कैट हम उस बिल्ली के लिए यूज़ करेंगे जो निश्चित रूप से अभी वहाँ से गुज़र के गई होगी। तो ये जो बिल्ली होगी वो कोई स्पेशल बिल्ली होगी जिसके लिए हमने द यूज़ किया, क्योंकि संसार भर की जो जनरल बिल्लियों की अगर हम बात करें और जनरल बिल्लियों में कोई एक बिल्ली की बात करें तो वो हम अ कैट यूज़ करेंगे। तो द जो है वो हमेशा हमें यूज़ करना है जब हम जो है बात कर रहे हों अबाउट समथिंग स्पेसिफिक, कुछ विशेष। अब द एलिफेंट्स लेफ्ट ह्यूज प्रिंट्स इन द सैंड। यहाँ पे एलिफेंट्स ने जो है बहुत बड़े बड़े पद चिन्ह जो है छोड़े, कहाँ, सैंड पे, उस रेत पर। और वहीं एन एलिफेंट कैन वे ओवर 6000 पाउंड। एक हाथी का वजन 6000 पाउंड्स होता है। यहाँ एन एलिफेंट एक एलिफेंट के लिए बात कर रहा है और वहाँ पे द एलिफेंट, कुछ विशेष एलिफेंट्स थे जिनके पैरों के निशान रेत पर हैं। और यहाँ बात कर रहे हैं इन जनरल कि सामान्यतया एक हाथी का जो वज़न होता है वो 6000 पाउंड होता है। अब बात करेंगे हम कि एडजेक्टिव की जो है वो 3 डिग्रीज़ क्या होती हैं। विशेषता 3 डिग्रीज़ में डिफ़ाइन होती है। 3 डिग्रीज़ क्या क्या होती हैं? पहली डिग्री होती है पॉजिटिव, दूसरी डिग्री होती है कंपैरेटिव और तीसरी डिग्री होती है सुपरलेटिव। When we use them depends on how many things we are talking about. जब भी हम डिग्रीज़ का बात करते हैं तो डिग्री से हमें ये पता चलता है कि जो हम विशेषता बता रहे हैं वो विशेषता हम कितने लोगों की बता रहे हैं। हम एक की बता रहे हैं या हम 2 लोगों की बता रहे हैं, 2 में से कोई एक विशेष बता रहे हैं, या हम बहुत सारे लोगों में से किसी एक की विशेषता बता रहे हैं। तो ये जो बताने के लिए हम यूज़ करते हैं इनको हम बोलते हैं डिग्रीज़। एक की अगर हम बात करते हैं, किसी एक को मॉडिफाई करना है, एक की विशेषता बताना है, हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव डिग्री। जब हम 2 लोगों में से किसी एक की विशेषता बता रहे होते हैं तो दैट इज़ कंपैरेटिव। और जब हम सुपरलेटिव यूज़ करते हैं तो हम 2 से अधिक में से किसी एक की विशेषता बता रहे होते हैं, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। सो व्हेन वी यूज़ देम डिपेंड्स ऑन हाउ मैनी थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट। जब भी हम इन डिग्रीज़ का प्रयोग करते हैं इसका मतलब ये है कि हम ये बताएंगे कि हम कितने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अ पॉजिटिव एडजेक्टिव इज़ अ नॉर्मल एडजेक्टिव that is used to describe not compare। पॉजिटिव जो एडजेक्टिव होता है वो एक नॉर्मल एडजेक्टिव होता है जो केवल कोई विशेषता बता रहा होता है, तुलना नहीं कर रहा होता है। किसी 2 में, 3 में, 4 में कोई तुलना नहीं, केवल एक व्यक्ति का गुण बता दिया या दोष बता दिया, तो विशेषता बता दी, डिस्क्राइब कर दी। और ये जो है नॉर्मल सी विशेषता, जैसे कि एग्जाम्पल, दिस इज़ गुड सूप।
अगर हम सूप की बात करें तो ये जो सूप है वो अच्छा है। तो गुड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एक सूप की क्वालिटी बता रहे हैं, सिंपल सी उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सूप जो है वो अच्छा है। एंड आई एम फनी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ और सीधी बात कर रहा हूँ कि मैं बड़ा मजाकिया हूँ, बड़ा फनी हूँ। A comparative adjective is an adjective that is used to compare two things and is often followed by the word than। हमेशा कंपैरेटिव डिग्री अगर हम बात करेंगे तो दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा होगा, दो लोगों में तुलना हो रही होगी और उन दो में से कोई एक विशेष रूप से बाहर निकल के आ रहा होगा। और ज़्यादातर जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन जो करने के बाद जो हम वर्ड एडजेक्टिव यूज़ करते हैं उसके तुरंत बाद हम जो है देन का प्रयोग करते हैं। इन जनरल ज़्यादातर प्रायः ऐसा होता है कि हम दो लोगों को कंपेयर अगर कर रहे हैं और दो में से कोई एक विशेष बता रहे हैं तो वो वर्ड के साथ हमें देन को प्रयोग करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस सूप इज़ बेटर देन दैट सैलड। अब यहाँ दो लोग हैं, सूप है और सैलड है। सूप और सैलड को कंपेयर करके हमने बताया कि सूप जो है वो ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पिछले में हमने बात की थी कि सूप इज़ गुड, वो सिंपल सी पॉजिटिव डिग्री थी। यहाँ दो लोगों का कंपैरिजन है और दो लोगों में गुड से दो गुड हैं, लेकिन दो में से ज़्यादा अच्छा जो है वो सूप है। सलाद और सूप की अगर हम बात करें तो सैलड और सूप में से जो ज़्यादा अच्छा है वो सूप है। तो दो लोगों का कंपैरिजन हुआ और दो लोगों में से ज़्यादा अच्छा क्या निकल के आया, वो निकल के आया सूप। तो सूप इज़ बेटर, तो ये बेटर जो वर्ड यूज़ किया है दैट इज़ द कंपैरेटिव डिग्री। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव गुड इज़ द पॉजिटिव डिग्री, बेटर इज़ कंपैरेटिव डिग्री और बेटर को फॉलो किया है देन ने। तो ऑफन बताया हमने कि ये जो है फॉलोड बाय द वर्ड देन होता है जब भी हम कंपैरिजन करते हैं। तो जो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं वो देन जो है उसको फॉलो करता है। अब जैसे पहला बताया था आई एम फनी, तो यहाँ हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, मेरी और उस लड़की की। उन दोनों के बीच में ज़्यादा फ़नी कौन है, वो मैं हूँ। तो आई एम फनियर देन हर, मैं जो हूँ ज़्यादा फ़नी हूँ उसके कंपैरिजन में। दो लोगों को कंपेयर किया, दोनों फ़नी थे, लेकिन दोनों में से ज़्यादा फ़नी कौन था, वो निकल के आया मैं ज़्यादा फ़नी हूँ। तो और इस फ़नी के फनियर बन करा हमने कंपैरिजन करने के बाद, और कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हमने देन को यूज़ किया। थर्ड वन, सुपरलेटिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव इज़ एन एडजेक्टिव दैट इज़ यूज्ड टू कंपेयर 3 और मोर थिंग। दो से ज़्यादा, तीन और तीन से अधिक लोगों को कंपैरिजन करने के बाद कोई एक सबसे अच्छा घोषित करना है तो हमें सुपरलेटिव डिग्री को प्रयोग करना है। और टू स्टेट दैट समथिंग इज़ द मोस्ट, या हमें ये बताना है कि वो सबसे अच्छा है। तो हम जो है सब में सबसे ऊपर कोई चीज़ अगर है तो हम जो है सुपरलेटिव डिग्री को प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखें, दिस इज़ द बेस्ट सूप इन द होल वर्ल्ड। अब यहाँ देखिए द बेस्ट सूप, सूप कैसा है, सबसे अच्छा है। संसार भर के जितने सूप हैं उनमें सबसे अच्छा सूप है। अब ये जो बेस्ट है ये क्या है, वो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड, कंपैरेटिव बेटर और बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। जो अच्छाई की पराकाष्ठा है, सबसे अच्छा होना है, दैट इज़ द बेस्ट। और बेस्ट से पहले देखिए स्पेसिफाई किया है बेस्ट को, तो द का यूज़ किया है। और उधर अगले उसमें देखिए आप होल वर्ल्ड, वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड कौन, सारा संसार, इसको स्पेसिफाई किया है, तो हमने यहाँ पे भी द का प्रयोग किया है। तो ये जो निकल के आया, ये सारे संसार के सूपों में सबसे अच्छा सूप निकल के आया, तो उसको हमने कह दिया बेस्ट सूप। तो कंपैरिजन क्या हुआ, कई सारे सूप, संसार में जितने भी सूप थे उनकी तुलना की गई और उस तुलना में जो सर्वश्रेष्ठ निकल के आया उसके लिए हमने बेस्ट का
प्रयोग किया। आई एम द फनीएस्ट आउट ऑफ ऑल द अदर ब्लॉगर्स। जितने भी ब्लॉगर्स हैं उन सब में मैं जो हूँ वो सबसे ज़्यादा फ़नी ब्लॉगर हूँ। तो फनीएस्ट यूज़ किया है, जो सबसे ज़्यादा फ़नी के लिए यूज़ किया गया है। These 3 degrees only work for descriptive adjectives। बस ये बात ध्यान देने की है कि ये तीनों डिग्रीज यूज़ करी जाती हैं केवल डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स के लिए। जितने भी हमने बताए आपको टाइप्स बताए, उनमें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के लिए ही इन तीनों डिग्रियों का प्रयोग किया जाएगा। डिग्री 3 कौन सी हैं? कंपैरेटिव और पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव कोई एक व्यक्ति की गुण बताने हैं, कंपैरेटिव 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन करके एक को निकालना है, और सुपरलेटिव 3 या उससे अधिक लोगों का आपस में तुलना करनी है और उस तुलना में सर्वश्रेष्ठ निकाल के लाना है, तो वो हम सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं। और ये सारी की सारी डिग्रीज जो है वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स के लिए ही यूज़ की जाती हैं। तो इस तरीके से एडजेक्टिव आपका जो है कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पे जो है डिटेल आपको सारी टाइप्स बता दी हैं और ये बता दिया है किस तरीके से यूज़ करना है। तो ये एडजेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया। तो अब आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं एक्सरसाइज सेंड करूँगी, उसको आप अपनी प्रैक्टिस शीट में प्रैक्टिस उनकी कीजिए। ओके, स्टे सेफ, stay healthy।